कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नन्ना कवि में। मैं प्रभात भारद्वाज आज आपके लिए बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस। साइंस के ऊपर ये हमारी जो वीडियो है वो आधारित है। क्लास 10th के लिए यह वीडियो है। तो इसमें देखते हैं हम जो यह जो वीडियो है यह बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो इसमें उन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जो आज हमारा पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन आता है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। आपको यहाँ 4 ऑप्शन देता है वो, जैसे CaO, CaCO3, CaSO4, CaC2। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और वीडियो में आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ पर आप कमेंट करना है। आपको मेरे आंसर बताने से पहले आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों को, जिसको आपको पता हो उसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों, जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CaCO3। यह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। किसी बिलियन का pH मान 5 है तो वह बिलियन कैसा होगा। आपको पूछेगा कि वह कोई भी बिलियन का pH मान देगा और वह पूछेगा कि वह बिलियन कैसा है, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर आप उदासीन लिख लेना, उदासीन। मैं लिख देता हूँ उदासीन। उदासीन भी कह सकता है। अरे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करके कमेंट करना है। जिसका आंसर आपको पता है उसका कमेंट कर सकते हैं, जिसका नहीं पता है उसे कमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था किसी बिलियन का pH मान 5 है तो बिलियन कैसा होगा, तो यह बिलियन हमारा अम्लीय होगा। हम जानते हैं कि pH मान, जो pH वैल्यू होती है वो शुद्ध जल की तो होती है 7, और अगर हम 7 से कम की बात करें, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। तो ये आपको याद रखना है, 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। और जो 7 है वो हमारा उदासीन होता है या उसे शुद्ध जल भी कहते हैं। तो अब हमारे बिलियन का मान 5 था तो यह अम्लीय है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आपको बतानी है क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 1, 3, 0। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, 2। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या होती है वो 2 होती है। आपको 4th क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। कौन सी धातु है जो कहीं अम्ल हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है अम्ल से। Fe, Zn, Cu, Mg। आपको अपना भी सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर है Cu। जो हमारा ये Cu है ये क्या में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है अम्ल से, और ये बाकी जो हैं ये करते हैं। पीतल है। पीतल क्या है? पीतल क्या है? उपधातु है, यौगिक है, एक मिश्रण है, या मिश्र धातु है, या विषमांगी मिश्रण है। तो आपको बताना है कि जो हमारी ये धातु पीतल है वह किस प्रकार का वह क्या है। तो इसका आंसर आपको सही कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिश्र धातु। जो पीतल है वह मिश्र धातु वह धातुएं होती हैं जो अनेक धातुओं से मिलकर बनी होती हैं।
उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। तो जो ये पीतल है यह मिश्र धातु है, अनेक धातु के मिश्रण से बनी धातु। अगला है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र CH4 C4H10 C3H8 C2H6। आपको बताना है कि प्रोपेन का सूत्र क्या है। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, C3H8। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कारक एक यौगिक का नाम। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला जो एक यौगिक है, बनने वाला यहाँ पे ये गलत है, ये मिसप्रिंट है। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 4, चीनी है, मेथेन है, यूरिया है, एसिटिलीन है। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो हमारा ये सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यूरिया। जो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यौगिक बना था वो यूरिया है। अगला ये कहता है आधुनिक आवर्त सारणी प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम। आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसे प्रस्तुत किया था, उसके नियम को प्रतिपादित किया था, वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था? ट्राउट, न्यूलैंड, मेंडलीफ या मोजले। जैसे कि हमने अपना चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो उसमें अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मोजले। मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम को प्रतिपादित किया था, जबकि मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम नियम का प्रतिपादन किया था। मेंडलीफ ने क्या किया था? मूल आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। आपको बताना सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा है? Na है, Na है, Al है, F है या K है। तो आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है कि इन 4 क्वेश्चनों में से, इन 4 जो ऑप्शन है इनमें से सही आंसर कौन सा है। देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 के जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक कितना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 18 है, 19 है, 17 है, 14 है। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं वह तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक है 19, जिसे कहते हैं के। यहाँ पे 19 पे है के, पोटेशियम जो है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। आपने ये तो इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर चूज़ करना है। मैथेन, एथेनल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। आपको आंसर चूज़ करके कमेंट करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो एथिल अल्कोहल का एक IUPAC नेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्षारीय विलयन का pH मान 7 है। क्षारीय विलयन का pH मान है 0, 7 से कम, 7 या से अधिक। क्वेश्चन दिया गया है आपको क्षारीय विलयन जो है उसका pH मान क्या है। 0 है, 7 से कम है, 7 है या 7 से अधिक है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको बताया कि क्षारीय विलयन 7 से कम, 7 से अधिक और 7 विलयन के pH मान। तब क्षारीय विलयन कब होता है? क्षारीय विलयन जब होता है जब pH मान 7 से अधिक होता है। जब pH मान 7 से अधिक होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा। ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। कौन सा इसमें लेंस प्रयुक्त किया जाता है? AGCL,
FeSO4 PbNO3 का होल ट्वाइस CaCO3। यह फर्स्ट क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है रासायनिक अभिक्रिया, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है कि श्याम सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। उसका सही आंसर है AgCl। AgCl लेंस का उसमें प्रयुक्त होती है, प्रयोग किया जाता है। निम्न में से एल्डिहाइड है मैथेनॉल, एथेनॉल, एथेन या मैथेनॉल। आपको अपना सही आंसर चूज़ करना है और कमेंट करना है कि निम्न में से एल्डिहाइड है कौन सा है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैथेनॉल। एल्डिहाइड जो है वो मैथेनॉल है। अगला है H2SO4 का विलयन का जो pH मान है वो कैसा होता है? 0, 7 से कम, 7 से अधिक या 7। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि वह जो विलयन है वो कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है। अगर आपको अम्लीय क्षारीय का पता होगा तो आप बता सकते हैं कि उसका pH मान फिर कितना होगा। 0 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, 7 होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 7 से कम। H2SO4 का जलीय विलयन अम्लीय होता है जो 7 से कम है, जिसका pH मान। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है? ClHZnCO। Cl का मतलब यहाँ पर है क्लोरीन। Cl का मतलब होता है क्लोरीन। S सल्फर, Zn जिंक, Cu कॉपर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि Cl को क्लोरीन कहते हैं, S को सल्फर, Zn को जिंक और Cu को कॉपर। अब आपको अपना सही आंसर चूज़ करके कमेंट करना है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, जिंक। जिंक इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? Li है, Mg है, B है, Si है। द्वितीय समूह का तत्व बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, Li। ये आपको समझने के होते हैं कि क्या है ये द्वितीय। अगला है सतर्प्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। आपको बताना है सतर्प्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? एकल आवन नहीं होता है, चतुर्फलीय संरचना, सी सिंगल बॉन्ड, सी आबंध कोण 109 डिग्री 28 का, या सी डबल बॉन्ड सी। बताना है आपके सतर्प्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है। तो जो सतर्प्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि उनके बीच में सी डबल बॉन्ड सी नहीं होता, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, उसमें एकल आबंध होता है। उसमें जो है एकल आबंध होता है, चतुर्फलीय संरचना भी होती है, सी ये भी होता है, जबकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के केमिस्ट्री के